हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। आइए दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक को देखते हैं। नए टॉपिक को मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज, जो कि मेरा टॉपिक है क्या, प्रीपोजिशन। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन क्या होता है दोस्तों, प्रीपोजिशंस का सेंटेंस में पोजीशन कहाँ होता है, यानी प्रीपोजिशन कहाँ पे लिखा जाना चाहिए, प्रीपोजिशंस के बाद कौन कौन से चीज़ों का प्रयोग करना होता है, ये सब कुछ हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है ना। थोड़ा इसके बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसका नाम है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। ठीक है दोस्तों। तो ये प्रीपोजिशन जैसा वर्ड लिखा गया है, इस वर्ड को देखने से ही आपको शायद पता चल रहा होगा पोजीशन। ठीक है। तो इस प्रीपोजिशन दो शब्दों के मिलने से बनता है। क्या है? दो शब्द के मिलने से बनता है। वह दो शब्द कौन कौन है? एक है हमारा प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन। ठीक है। हमारा पहला शब्द हुआ दोस्तों प्री और दूसरा शब्द हुआ क्या, पोजीशन। तो प्री मतलब हम कह सकते हैं बिफोर। ठीक है। प्री मीन्स बिफोर और पोजीशन मीन्स आप जानते हैं प्लेस। ठीक है। प्री मीन्स बिफोर और पोजीशन मीन्स प्लेस। चलिए ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि प्रीपोजिशन जो शब्द है वो क्या है, दो शब्दों के मिलने से बनता है, जिसका पहला है प्री प्लस पोजीशन। ठीक है ना। प्री का मतलब होता है बिफोर, यानी कि पहले। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पहले। और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस, प्लेस यानी स्थान। क्लियर है। तो ये पहले स्थान लेता है। ठीक है ना। किससे पहले लेता है स्थान, कहाँ पे स्थान लेता है, ये सब कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे। वीडियो को स्किप न करेंगे दोस्तों, आप वीडियो स्किप न करेंगे, लगातार कंटिन्यू वीडियो को पूरा फुल वीडियो देखेंगे, ताकि आपका एक भी कंसेप्ट मिस ना हो। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन शब्द को समझे। प्रीपोजिशन शब्द होता क्या है, एक प्री मतलब पहले, बिफोर, पोजीशन मीन्स स्थान। ठीक है ना। यानी कि जो शब्द पहले स्थान लेता हो उसे प्रीपोजिशन कहता है। किससे पहले? तो कोई नाउन या प्रोनाउन से पहले। किससे पहले भाई? तो ये या तो कोई नाउन से पहले हो सकता है, या कोई प्रोनाउन से पहले हो सकता है, या कोई एडजेक्टिव से पहले भी हो सकता है। ठीक है। कभी एडवर्ब से भी पहले हो सकता है। ठीक। इसके साथ क्या है, एक वर्ब से भी पहले, सॉरी एडवर्ब नहीं, वर्ब। ठीक है। तो ये वर्ब से भी पहले हो सकता है। तो इन सब से पहले, यानी कि क्या, इन सब के पहले प्रीपोजिशन लगता है। जब भी किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन यूज होंगे, प्रयोग किए जाएंगे, तो कहाँ पे यूज होंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या वर्ब से पहले। क्लियर है। लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं, क्या सेंटेंस में एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सेंटेंस में जो नाउन यूज होगा, प्रोनाउन यूज होगा, अगर सिंगल नाउन है तो क्या उस नाउन से पहले, जैसे अगर मैं बोलूँ राम, ऐसे राम इज अ बॉय। अब यहाँ पे अगर हमें प्रीपोजिशन कुछ ऐड करना हो तो क्या इस राम से पहले, चूंकि यहाँ पे नाउन है तो क्या इसके पर लगाना होगा फोर, सिंस, कुछ भी जो प्रीपोजिशन होते हैं। तो ये नहीं, ऐसा नहीं। सेंटेंस में जब भी प्रयोग होगा तो एक ही सेंटेंस में दो नाउन रहेंगे। फर्स्ट नाउन राम, सेकंड नाउन देखिए यहाँ पे बॉय। ठीक है ना। तो जब दो नाउन दिए रहेंगे सेंटेंस में, तो इसका प्रयोग, प्रीपोजिशन का प्रयोग जब भी करेंगे तो हम लोग सेकेंड वाले नाउन, ये हो गया हमारा नाउन 1 और ये हो गया हमारा नाउन 2। ठीक है ना। तो ये नाउन 2 जो होता है, दूसरा नाउन जो होता है, उस सेकेंड वाले नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। कोई दिक्कत? किसी भी सेंटेंस में जब दो नाउन दिए गए हों और उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन प्रयोग करने की बात आए, तो सेकेंड नाउन जो दूसरा नाउन होगा, उस नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो प्रीपोजिशन वर्ड को समझे दोस्तों। ठीक है ना। क्या हम लोग समझे, प्रीपोजिशन शब्द को समझे कि प्रीपोजिशन होता क्या है, और सेंटेंस में फिलहाल
कहाँ पे यूज होता है ये तो समझ गए। इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या कि प्रीपोजिशन जो होता है ना, प्रीपोजिशन जो है अगर हिंदी में, इसे हिंदी में हम पढ़ने की कोशिश करें, या आप हिंदी, कोई आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हिंदी के भी जानकार लोग होंगे, तो वे लोग हिंदी में जब इसे पढ़ेंगे तो हिंदी में इसका नाम दूसरा होता है। इंग्लिश में ये होता है प्रीपोजिशन, इंग्लिश में क्या होता है, इसका जो पोजीशन होता है वो प्री होता है, प्रीपोजिशन। ये क्या है इंग्लिश में, प्रीपोजिशन। बट हिंदी में जब बात करें तो हिंदी में ये होता है दोस्तों पोस्ट प्रीपोजिशन। क्या होता है, पोस्ट प्रीपोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पे प्री और यहाँ पे पोस्ट, दोनों में अंतर क्या है, तो आप जैसे मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, सिम कार्ड यूज करते हैं ना मोबाइल फ़ोन में, जियो एयरटेल ये सब, तो उसमें आप देखते हैं, आप हो सकता है सिम यूज करते होंगे प्रीपेड और एक पोस्ट पेड। हमारा सिम क्या आता है, एक प्रीपेड सिम आता है, प्रीपेड सिम, एक होता है हमारा पोस्ट पेड सिम, ठीक है ना। तो ये दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों, ये होता है कि बात करने या उसका प्रयोग करने से पहले, यूज करने से पहले रिचार्ज करना होता है, पहले, यानी कि पहले रिचार्ज कराइए, ठीक है ना, पहले रिचार्ज कराइए, इसके बाद आप उसका यूज कीजिए, क्लियर। और पोस्ट पेड में होता है कि पहले आप यूज कीजिए, पहले यूज कीजिए, ठीक है ना, और बाद में फिर रिचार्ज कराइए, क्लियर है। तो पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले, क्लियर। तो वैसा ही सेम कंडीशन यहाँ पे होता है दोस्तों। हिंदी की बात करें तो हिंदी में पोस्ट प्रीपोजिशन और इंग्लिश में प्रीपोजिशन, पहले। कोई प्रॉब्लम, जैसे कि आप जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर हिंदी की बात करूँ तो हम लोग बोलते हैं ना इसे घर पर, घर पर, टेबल पर, स्कूल में, ठीक है, क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, क्लास में, क्लास क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, ये हो गया आपका नाउन, ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। ये यहाँ घर, घर नाउन हो गया, पर प्रीपोजिशन हो गया, टेबल नाउन हो गया और पर प्रीपोजिशन हो गया, और स्कूल नाउन हो गया और में क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो हम लोग यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि जब भी सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है हिंदी में, तो पहले नाउन आएगा, इसके बाद हमारा प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है ना। पहले नाउन यानी कि पोस्ट पेड, पोस्ट प्रीपोजिशन, ठीक है, यानी पहले नाउन इसके बाद प्रीपोजिशन। बट इंग्लिश में जब बात करते थे, इसी का इंग्लिश बनाया, जैसे क्लास में, इसका इंग्लिश बनाया तो क्या बनेगा, इन क्लास, ठीक। घर में तो इसका क्या बनेगा, इन होम, इन होम या इन हाउस। टेबल पे, ऑन टेबल, ठीक है। इसका स्कूल में तो होगा इन स्कूल, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारा क्या समझ में आ रहा है, बात देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से। तो यह है, हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि इंग्लिश में जो प्रीपोजिशन यूज होता है नाउन से पहले यूज होता है। यहाँ देखिए स्कूल नाउन है, इससे पहले यूज हुआ इन। यहाँ पे टेबल नाउन है बट इससे पहले यूज हुआ हमारा प्रीपोजिशन। यहाँ पे होम नाउन है, इससे पहले प्रीपोजिशन यूज हुआ हमारा इन, है ना। और यहाँ पे क्लास नाउन है, इससे पहले प्रीपोजिशन यूज हुआ इन। कोई दिक्कत। तो इंग्लिश में नाउन से पहले यूज होता है प्रीपोजिशन और हिंदी में नाउन के बाद, संज्ञा के बाद यूज होता है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। इसीलिए मैंने बोला कि हिंदी में यदि आप पढ़ेंगे से तो पोस्ट प्रीपोजिशन कहेंगे और इंग्लिश में प्रीपोजिशन ही होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। अब हम आइए हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखते हैं। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रीपोजिशन, ठीक है ना।
प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, हमारा ये क्वेश्चन होता है कि प्रीपोजिशन किसे कहा जाता है। तो चलिए लिखिए आप डेफिनेशन अपने नोट कॉपी में। डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन हमारा है क्या, चलो मैं लिख देता हूँ आपको डेफिनेशन, आप ध्यान से सुनोगे और लिखोगे। A word which shows, ठीक है, a word which shows the relation of a noun or pronoun with another noun or pronoun in a sentence। ठीक है, चलिए तो यहां तक क्या है दोस्तों, अ वर्ड विच शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या, ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, किसके साथ, विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, चलिए तो क्या बोल रहा है कि अ वर्ड, एक शब्द, एक ऐसा शब्द क्या है, एक ऐसा शब्द जो क्या करे, विच शोज, जो दर्शाए, एक्सप्रेस करे या दिखाए द रिलेशन, संबंध ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन का विथ अनदर, दूसरे के साथ, किसका, दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ। यानी किसी सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ दिखाए, उसी को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। कोई ठीक है, कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी? चलिए आइए जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं दोस्तों। ठीक है ना, एग्जाम्पल के द्वारा सीखते हैं। रमेश इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट। अगला देखते हैं, आई पुट द कीज ऑन द टेबल। ठीक है, ऐसे ही अभी दोनों सेंटेंस में देखते हैं दोस्तों क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि अ वर्ड विच शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नाउन हमारा है वो कौन है, रमेश नाउन हो गया। इसके बाद स्कूल गेट हमारा क्या है, तो यह भी एक नाउन है, यह नाउन 2 हो गया और यह नाउन 1 हो गया हमारा। कोई दिक्कत नहीं। आइए इसमें देखते हैं, आई पुट, तो आई हमारा प्रोनाउन हो गया। ठीक, यहाँ पे टेबल हमारा क्या हो गया, तो यह नाउन 2, मतलब ये नाउन कर सकते हैं इसको, चूँकि इधर तो प्रोनाउन है नाउन 1। ठीक है ना। अब ये यहाँ पे भी देखिए एक नाउन है, नाउन 1 कीज, ये नाउन 2। ठीक, तो इसका संबंध बताने का काम कर रहे हैं आपके, देखिए एट, यहाँ पे ऑन। समझ में आ रही है बात क्या है। रमेश इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट, तो रमेश एक नाउन है और स्कूल गेट भी एक नाउन है। ये दोनों के बीच के संबंध को बता रहा है क्या, कि रमेश खड़ा है कहाँ पे, स्कूल गेट के पास। ठीक है ना, तो रमेश खड़ा है स्कूल गेट के पास, तो ये दोनों के बीच का संबंध बताया ना कि रमेश कहाँ है भाई, उसका रिलेशन किसके साथ जोड़ दिया, तो स्कूल के गेट के साथ जोड़ दिया। ठीक है ना, कि स्कूल गेट के पास में वो खड़ा है, तो यहाँ पे यह रिलेशन बताने का काम किया। कोई प्रॉब्लम? और इसके बाद दूसरी बात ये भी कि ये रिलेशन तो बताया ही है, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन, P4 प्रीपोजिशन में एक्सप्रेस कर रहा हूँ प्रीपोजिशन। और ये क्या कर रहा है प्रीपोजिशन, तो देख रहे हैं ना, प्रीपेड प्रीपोजिशन,
इस नाउन से पहले प्लेस लिया है इस सेंटेंस में, कोई दिक्कत। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, आई पुट द कीज, मैंने चाबी को रखा कहाँ, ऑन द टेबल। तो ये जो टेबल है एक संज्ञा है, नाउन है, और चाबी भी यहाँ पे नाउन है। तो बोल रहे हैं इस चाबी और इस नाउन यानी टेबल के बीच रिलेशन को बता रहे हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है ना, ऐड करने का काम कर रहा है। कोई दिक्कत, क्या कर रहा है, ऑन द टेबल यानी चाबी, मैंने चाबी को रखा कहाँ पे रखा, टेबल पर रखा। तो टेबल और चाबी के बीच के संबंध को, रिलेशन को बताने का काम कर रहा है कौन, ऑन प्रीपोजिशन। ठीक, यहाँ तक की बात तो समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि अब यहाँ तक की बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रीपोजिशन क्या होता है, तो एक वाक्य में एक ऐसा शब्द जो एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ बताए उसी सेंटेंस का, ठीक है ना, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। उसको जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा समझे कि रमेश इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट, या स्कूल गेट एक नाउन है, रमेश एक नाउन है, ये दोनों के बीच के संबंध को बताया एट, कि रमेश कहाँ है, तो स्कूल गेट के पास है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है आई पुट द कीज ऑन द टेबल, मैंने चाबी को रखा, चाबी और टेबल के बीच संबंध बताया, चाबी रखा कहाँ रखा, टेबल पर रखा, टेबल पर उसका संबंध को बताया कि वो टेबल पे है, जुड़ा, रिलेशन बन गया उसका, ठीक है ना। चलिए अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग, इसी का कंसेप्ट को तो समझ गए, अब कुछ और चीज़ों को देखते हैं। प्रीपोजिशन के बाद और चीज़ हैं कुछ, उन्हें देखते हैं। प्रीपोजिशन का जो यूज होता है दोस्तों, क्या करेंगे ना, प्रीपोजिशन के बाद ध्यान देंगे, प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है, हम लोग वर्ब का V1 फॉर्म, V2 फॉर्म, V3 फॉर्म और V5 फॉर्म, ठीक है, वर्ब का कौन कौन सा फॉर्म, V1, V2, V3 और V5 का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, नॉट यूज। कोई प्रॉब्लम, प्रीपोजिशन के साथ हम लोग क्या करते हैं, मतलब प्रीपोजिशन के बाद, है ना, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग कभी नहीं होता है, कहाँ, प्रीपोजिशन के बाद, आफ्टर प्रीपोजिशन कर सकते हैं ना, यहाँ पे आफ्टर प्रीपोजिशन वी, आफ्टर, ऐसे लिख दे रहा हूँ, आफ्टर प्रीपोजिशन वी डोंट यूज या वी नेवर यूज, क्या, V1, V2, V3, V5, ठीक है ना, V1, V2, V3, V5 का प्रयोग कभी नहीं करते, कोई प्रॉब्लम, कब, प्रीपोजिशन के बाद किसी भी सेंटेंस में। इसके बाद हमारा दूसरा है दोस्तों, वह है प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता है, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता है, नॉट यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं होगा। प्रीपोजिशन के बाद किसी सेंटेंस में क्या देखें, V1, V2, V3, V5 का प्रयोग नहीं होता है। प्रीपोजिशन के बाद किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस का प्रयोग भी नहीं किया जाता, नहीं होता है, ठीक है ना। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं, वो क्या है, प्रीपोजिशन के बाद हम लोग जब भी यूज करेंगे तो एक चीज़ है जिसका यूज करते हैं हम लोग, वो क्या है, तो प्रीपोजिशन के बाद जब यूज करना हो तो वर्ब का जेरंड फॉर्म, प्रीपोजिशन के बाद हम लोग जेरंड यूज कर सकते हैं, वो होता है जेरंड मीन्स V4, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, विल यूज होगा, यूज होगा, ठीक है ना, वर्ब के
फोर्थ फॉर्म यानी जेरेंड फॉर्म जिसको बोलते हैं, वह यूज किया जाता है प्रीपोजिशन के बाद किसी भी सेंटेंस में। जैसे बोलते हैं ना, अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, अब्सटेन रीचिंग होम, ठीक है, ऐसे यानी कि घर पहुंचने के बाद। तो ये जो है सो रीचिंग होम, रीचिंग जो हो गया आपका V4 हो गया, जेरेंड फॉर्म हो गया, होम आपका नाउन हो गया, ठीक है। अब्सटेन फ्रॉम, फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन हो गया किसी से, स्मोकिंग धूम्रपान से मना ना, उसका मतलब कहते हैं क्या, परहेज, क्लियर। एक और है इसका, एक और फॉर्म जिसको हम लोग यूज करते हैं वह है क्या, तो वह हमारा है दोस्तों, इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्टिव का तो नहीं किया जाता, बट ऑब्जेक्टिव केस हमेशा यूज किया जा सकता है, किया जाता है, ये भी यूज होता है, विल यूज। कोई भी दिक्कत है यहाँ तक? आप सब यहाँ तक की बात को अच्छे से समझ पाए? चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलें आगे देखते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन को आगे बनाते हैं, एक दो कॉन्सेप्ट देखता हूं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इससे पहले थोड़ा देखते हैं प्रीपोजिशंस होते कौन कौन से हैं। प्रीपोजिशंस आर, प्रीपोजिशंस होते हैं कौन कौन से। एट, ऑन, इन, इनटू, अंडर, बिलो, बिटवीन, अमोंग, ठीक है। बाय, विथ, बाय, विथ, फॉर, टू, ठीक है, टू। इसके बाद क्या होगा, टिल, टिल, एबव, एबव, ओवर, ठीक है, ओवर। इसके बाद अनटिल, अनटिल, विदिन, ठीक है, विदिन, अगेंस्ट, आफ्टर, लिखा नहीं हूँ, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर। इसके बाद हमारा हो गया दोस्तों, और क्या होता है, ड्यूरिंग, etc। इस तरह से बहुत सारे होते हैं, और भी होते होंगे, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब के सब प्रीपोजिशंस है दोस्तों। एट, ऑन, इन, इनटू, अंडर, बिलो, बिटवीन, अमंग, बाय, विथ, फॉर, टू, टिल, अबव, ओवर, अनटिल, विदिन, अगेंस्ट, आफ्टर, ड्यूरिंग, etc। ये सब के सब क्या है, प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है ना। इन सभी प्रीपोजिशंस को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, वो अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट। तब तक फिर मिलेंगे हम लोग क्या, इन नेक्स्ट पार्ट हम लोग आगे के पार्ट को देखेंगे, यानी अगले पार्ट में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को और कंसेप्ट को समझेंगे, पार्ट नंबर 2 में। कोई दिक्कत? तब तक के लिए
आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। इसमें मैं बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं बताया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट छोटी बातें, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को मैंने बताया है। आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।